हेलो गाइस, आज की इस वीडियो में हम जेमिनी मूवी को हिंदी में एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। इस मूवी के मुख्य भूमिकाओं में विल स्मिथ, मैरी एलिजाबेथ और बेनेडिक्ट वांग हैं। मूवी की कहानी है हेनरी नाम के एक हिटमैन की, जिसका सामना अपने ही क्लोन से होता है जो कि हेनरी से काफी यंग था। इस मूवी में हेनरी का रोल विल स्मिथ ने प्ले किया है। हेनरी एक एसेसिन होता है जो कि गवर्नमेंट के लिए वर्क करता है और अब उसकी एज बढ़ती जा रही है, इसलिए अब रिटायरमेंट ले रहा था। मूवी की शुरुआत में हेनरी को एक मिशन मिलता है जिसमें उसे एक टेररिस्ट को मारना था। वो अपनी पोजीशन ले लेता है, पर जब वो उसे शूट करने जा ही रहा था तभी उसका फ्रेंड उसे इन्फॉर्म करता है कि टारगेट के पास छोटी सी बच्ची है, अगर तुम्हारा निशाना चूका तो वो लड़की भी मर सकती है। इसी वजह से वो थोड़ा होल्ड करता है और लास्ट मोमेंट पर उस टेररिस्ट को मार देता है। पर हेनरी इस बात से परेशान हो जाता है क्योंकि हेनरी ने सर पर एम किया था, पर वो गोली उस टेररिस्ट के गले पर लगती है और अब हेनरी को लगता है कि वो पहले जैसा नहीं रहा और अब उसकी उम्र भी बढ़ती जा रही है, इसलिए उसे रिटायरमेंट ले लेनी चाहिए। अब हेनरी रिटायरमेंट के बाद अपने एक दोस्त से मिलने जाता है और वहीं पर उसकी मुलाकात डैनी से होती है। डैनी एक बोट रेंटेड शॉप की मैनेजर थी। हेनरी को उस लड़की पर शक होता है और फिर वो अपने दोस्त से मिलने के लिए चला जाता है। इस दोस्त का नाम जैक होता है। जैक उसे बताता है कि जिस आदमी को हाल फिलहाल में मारा है वो कोई टेररिस्ट नहीं बल्कि एक बायोलॉजिस्ट था। हेनरी को जैक की बात पर पहले तो भरोसा नहीं होता, पर जैक कहता है कि उसे ये जानकारी उसके एक रशियन फ्रेंड ने दी है। फिर वो अपने रशियन फ्रेंड के साथ हेनरी की मीटिंग फिक्स कर देता है। जैक का फ्रेंड फिलहाल हंगरी में रहता है। वहीं हमें पता चलता है कि DIA के द्वारा हेनरी पर नजर रखी जा रही है और DIA के मेंबर्स को यह बात पता चल जाती है कि हेनरी को उनका सच पता चल गया और अब DIA की डायरेक्टर, जिसका नाम लेसिटर था, वो अब हेनरी को मारना चाहती है। उसके साथ उसका जेमिनी एकेडमी का हेड भी होता है, इसका नाम क्ले था। वो हेनरी को मारने की जिम्मेवारी लेता है, पर लेसिटर उसको मना कर देती है। उसको लग रहा था कि वो ये सब खुद से ही हैंडल कर लेगी। जैक से मिलने के बाद हेनरी को अपनी बोट में ट्रांसमीटर मिलता है। वो समझ जाता है कि डैनी ने ही बोट में ट्रांसमीटर लगाया है। जब हेनरी डैनी से इस बारे में पूछता है तो वो साफ इनकार कर देती है, पर बाद में हेनरी के सबूत दिखाने के बाद वो इस बात को एक्सेप्ट कर लेती है। इसके बाद ये दोनों अपने अपने घर चले जाते हैं। दूसरी तरफ जैक की यॉट में DIA के असैसिन छिप कर आ जाते हैं और जैक को मार देते हैं। तभी हमें हेनरी को दिखाया जाता है जिसका अलार्म बजता है, जिसकी वजह से उसे पता चल जाता है कि उसके घर में कुछ लोग घुस आए हैं। इसके बाद वो अपने दोस्त को किसी सेफ जगह पर जाने के लिए बोलता है, पर उसका दोस्त इस बात को सीरियस नहीं लेता और मारा जाता है। फिर हेनरी सब लोगों को मारते हुए डैनी के घर पर जाता है और उसको अपने साथ लेकर एक सेफ आइलैंड पर चला जाता है। और सुबह हमें क्ले और लेसिटर को दिखाया जाता है। क्ले फिर से लेसिटर को मनाने की कोशिश करता है और हेनरी को मारने की परमिशन मांगता है। लेस्टर क्ले को हेनरी को मारने की परमिशन दे देती है। फिर हमें हेनरी को दिखाया जाता है जिसको लेने के लिए उसका दोस्त आ जाता है और वो दोनों उसके साथ कोलंबिया चले जाते हैं। कोलंबिया पहुंचने के बाद हेनरी अपने एक दोस्त डेल को कॉल करता है और फिर हेनरी को पता चल जाता है कि उस पर लेस्टर और क्ले ने ही अटैक कराया है। और हेनरी को ये भी पता चल जाता है कि जिसको हेनरी ने चलती ट्रेन से शूट किया था वो कोई टेररिस्ट नहीं बल्कि बायोलॉजिकल डोरमाई था और क्ले की जेमिनी प्रोजेक्ट पर काम कर रहा था। थोड़ी देर बाद क्ले हेनरी को मारने के लिए एक एसिसन भेज देता है। हेनरी को मारने के लिए उससे फाइट करते समय हेनरी को रियलाइज होता है कि जो एसिसन उस पर अटैक कर रहा है वो बिल्कुल उसी के जैसा है। उसके फाइटिंग स्किल्स के साथ साथ उसका फेस भी बिल्कुल हेनरी के जैसा था और वो हेनरी को फाइट में डिफीट कर देता है। फिर वो उसे मारने ही वाला था, तभी वहाँ पर पुलिस आ जाती है और एसेसिन वहाँ से गायब हो जाता है। फिर पुलिस हेनरी को अरेस्ट करके प्रिजन में डाल देती है, पर डैनी हेनरी को प्रिजन में से निकाल देती है। प्रिजन में से निकालने के बाद हेनरी काफी कंफ्यूज होता है, इसलिए वो जैक के रशियन फ्रेंड से मिलने के लिए हंगरी चला जाता है। अगले ही सीन में हम देखते हैं कि वो असैसिन क्ले का अडॉप्टेड सन है। क्ले उस असैसिन को जूनियर कहकर बुलाते हैं। जूनियर भी काफी कंफ्यूज्ड है, पर क्ले उसे ऑर्डर देता है कि उसे हंगरी जाकर पहले अपना मिशन कंप्लीट करना होगा। हंगरी पहुंचने के बाद डैनी एक DNA लैब में टेस्टिंग के लिए हेनरी का DNA और जूनियर के बालों का सैंपल देती है, जहां हमें पता चलता है कि जूनियर हेनरी का बेटा नहीं बल्कि उसका क्लोन है। अब हेनरी और भी ज्यादा कंफ्यूज्ड हो जाता है। इसके इस वजह से क्ले ने हेनरी के द्वारा उसे मरवा दिया। अब हेनरी DIA के
डायरेक्टर को फोन करके उस पर दबाव बनाता है और डैनी को सेफ रखने के लिए लेसिटर से कहता है, जिसके बाद वो डैनी को वापस लाने के लिए जूनियर को भेज देती है। रात के समय जूनियर डैनी को एक होटल से रिसीव कर लेता है, पर फिर जूनियर डैनी को हेनरी को फोन करने के लिए कहता है कि अगर वो 12 मिनट के अंदर कोटाकोन चर्च नहीं आया तो वो डैनी को मार देगा। दरअसल कैटाकोन यूरोप में बने अंडरग्राउंड सीमेंट्री को कहते हैं। जूनियर वहाँ पर हेनरी को मारने के लिए जाल बिछाता है, पर डैनी ट्रांसमीटर की वजह से लगातार हेनरी से बात कर रही थी और वो उसको ट्रैप के बारे में अलर्ट कर देती है। तभी हेनरी चालाकी से जूनियर की गन छीनकर उस पर एम कर देता है और उसे समझाने की कोशिश करता है कि वो उसी का एक क्लोन है और क्ले उसका यूज कर रहा है ताकि वो लोगों को मरवा सके। ये सब सुनकर जूनियर भड़क जाता है और इन दोनों के बीच फाइट शुरू हो जाती है। जूनियर हेनरी को मारने ही वाला था, तभी डैनी हेनरी को बचाने के लिए जूनियर के कंधे पर शूट करती है ताकि वो उसको छोड़ दे और फिर वो उसे छोड़कर वहाँ से चला जाता है। पर अब जूनियर स्ट्रेस में आ जाता है और वो क्ले से इन सब के बारे में बात करता है और क्ले उसको सब सच सच बता देता है। इसके बाद जूनियर जेमिनी से चला जाता है। तभी हेनरी और उसके दोस्त भी एयरपोर्ट पे आ रहे थे। जूनियर हेनरी पर मधुमक्खी का डंक मार देता है और एलर्जी की वजह से जूनियर समझ जाता है कि हेनरी सही में सच बोल रहा था और फिर वो भी उनके साथ मिल जाता है और फिर जूनियर उसे बताता है कि वो हर बार तुम्हें ट्रैकर की वजह से ढूंढ लेते हैं। फिर वो सब बेरिस के पास जाने का फैसला कर लेते हैं। वो सब लोग बेरिस के पास जा ही रहे थे, तभी क्ले जूनियर को कॉल करता है कि तुम जल्दी से हेनरी से दूर चले जाओ। तभी जेमिनी के लोग इनकी कार पर मिसाइल लॉन्च कर देते हैं। वो सब तो कार से जंप कर जाते हैं, पर बेरिन कार से जंप नहीं कर पाता और वो मर जाता है और फिर जेमिनी की पूरी टीम उन पर अटैक कर देती है। इन सभी के बीच डैनी को भी पैर में गोली लग जाती है और जूनियर क्ले के पास चला जाता है। क्ले जूनियर से हेनरी को मारने के लिए कहता है, पर जूनियर उसकी बात नहीं मानता और क्ले को ही बेहोश करके हेनरी की हेल्प के लिए चला जाता है और वहीं हेनरी की गन की एमो भी खत्म हो जाती है और वो चारों तरफ से गिर जाते हैं। तभी वहाँ पर जूनियर इन दोनों को आकर बचा लेता है। इनको लगता है कि इन्होंने सारे जेमिनी के लोगों को मार दिया है, पर अभी एक असैसिन अभी भी बचा हुआ था। क्ले के कहने पर वो हेनरी पर अटैक कर देता है। तभी डैनी एक गैसोलीन का कैन उस असैसिन पर फोड़ देती है। फिर वो सब उसका मार्क्स हटाकर देखते हैं तो वो भी एक हेनरी का ही क्लोन था। तभी वहाँ पर क्ले भी आ जाता है। जूनियर उसको मारने ही वाला था, पर हेनरी उसे ये करने से मना कर देता है और गन जूनियर के हाथ से लेकर क्ले को मार देता है। इसके बाद हमें 6 महीने बाद का सीन दिखाया जाता है। हमें पता चलता है कि जूनियर कॉलेज जाने लगा है और वो अब एक नॉर्मल लाइफ जी रहा है। हेनरी जूनियर को उसका नया पासपोर्ट, बर्थ सर्टिफिकेट और ड्राइविंग लाइसेंस भी देता है और जूनियर ने अपना एक नया नाम भी रख लिया था। अब यहाँ के लोग उसे जैक्सन के नाम से जानते हैं। यहाँ पर ये मूवी एंड हो जाती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।